नमस्कार दोस्तों। आज ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल का प्राइस डिसाइड करने के लिए डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का यूज करती हैं, जो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें फिक्स्ड प्राइस की जगह वेरिएबल प्राइस को लागू किया जाता है और प्राइस को डेली अपडेट किया जाता है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही भारत में प्राइस हर दिन घटता बढ़ता रहता है। गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती, जिसे डीरेगुलेटेड सिस्टम कहा जाता है। 2010 में कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल के प्राइस को डीरेगुलेट किया। इससे पहले पेट्रोल प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। 2014 में मोदी सरकार ने डीजल के प्राइस को भी डीरेगुलेट कर दिया, जिससे फ्यूल प्राइस 15 दिन के बाद रिवाइज किए जाने लगे। 2017 में मोदी सरकार ने डायनेमिक फ्यूल प्राइस मेथड को लॉन्च किया, जिसके तहत फ्यूल प्राइस को अब डेली रिवाइज किया जाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जो 1 अप्रैल को $107 पर बैरल थी। भारत अपनी ज़रूरत का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल पर भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में टैक्स लेती है। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। भारत में फ्यूल पर टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। भारत सरकार द्वारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद 1 लीटर का बेस प्राइस ₹53.34 पड़ता है। रिफाइनरी तक पहुंचने के बाद क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल को अलग किया जाता है। कंपनियां अपने प्रॉफिट पर पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का किराया वसूलती हैं। 1 लीटर पर किराया 20 पैसे तक लिया जाता है। केंद्र सरकार भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में ₹27.90 लेती है। वहीं राज्य सरकार वैट के रूप में ₹16.54 लेती है। वैल्यू एडेड टैक्स हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। पेट्रोल पंप डीलर भी 1 लीटर पर ₹3.83 कमीशन लेते हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत ₹101.81 हो जाती है, जिसमें ₹45 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टैक्स के रूप में लिया जाता है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹9.48 थी, वहीं डीजल पर ₹3.56 थी। वर्तमान में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹27.90 है, वहीं डीजल पर ₹21.80 है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने का एक और रीजन है कोविड पेंडेमिक में लॉकडाउन लगने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर $20 पर बैरल तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद ओपेक प्लस देशों ने गिरती कीमत के कारण अपने प्रोडक्शन में कमी कर दी, जिससे प्राइस में हाइक देखने को मिला। नवंबर 2021 में केरल हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते दाम के कारण पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाने के लिए जीएसटी काउंसिल से जवाब मांगा था, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर राहत देने से मना कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट भी इसे जीएसटी के अंडर नहीं लाना चाहती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स स्टेट को मिलने वाले रेवेन्यू का मेन सोर्स है। भारत में भी गुड्स एंड सर्विसेज पर अलग अलग टैक्स थे। 2016 में 101वां संविधान संशोधन के बाद एक देश एक कर की अवधारणा के रूप में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। संविधान में आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया, जो टैक्स का निर्धारण करती है। जीएसटी के अंडर 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब रखे गए। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। जीएसटी से बाहर क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, नेचुरल गैस और अल्कोहल को रखा गया। सभी इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म कर एक देश एक कर के रूप में जीएसटी के आने के बाद भी फ्यूल्स को जीएसटी के अंडर नहीं लाया गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के 1 लीटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का लगभग 45 से 55% टैक्स शामिल है, जो जीएसटी में अधिकतम 28% होगा। जीएसटी के दायरे में आने पर पेट्रोल की कीमत ₹70 से ₹75 तक आ सकती है। आज की वीडियो में हमारे द्वारा दिए गए फैक्ट्स आपको पसंद आए तो ट्रेंडिंग फैक्ट्स बाय MKS को सब्सक्राइब